ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप जातकों के विलंब विवाह के योग के विषय में अध्ययन मनन कर रहे हैं। इस एपिसोड से पूर्व में भी मैंने बड़े आश्चर्यजनक और बहुत ही चौंकाने वाली दो कुंडलियों का विश्लेषण किया था, जो बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। वे जातक पढ़े लिखे, सुसंस्कारित, अच्छे पदों पर नौकरी और घर परिवार उनका बहुत ही संपन्न, हर दृष्टि से योग्य नहीं सुयोग्य थे, फिर भी उनका आज तक विवाह नहीं हुआ। इस दृश्य को देखकर के व्यक्ति कभी बलवान नहीं होता है, ग्रह योग बड़ा बलवान होता है। इसी के साथ में आज भी मैं ऐसी कुंडलियों का विश्लेषण करूंगा जो जिनके विषय में आप सुनकर के बड़ा आश्चर्य करेंगे। बहुत ही चौंकाने वाली कुंडलियां हैं जिनका आज तक विवाह नहीं हुआ है। ऐसी कुंडलियों के विश्लेषण करने से पूर्व आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए लाइक करें और अपने जीवन में इसको खरा उतारें, तो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। आइए आज मैं सबसे पहले कुंडली नंबर 1, यह कुंडली ऐसे जातक की है जिसका विवाह 5 अगस्त 1991 1:30 आगरा में हुआ। जातक अपनी माता पिता का इकलौता पुत्र है। बीटेक करके गुड़गांव में बहुत बड़ी अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा है, जिसे बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। इस जातक का आज तक विवाह नहीं हुआ। इसके माता पिता दोनों ही सरकार से रिटायर व्यक्ति हैं। हर दृष्टि से यह जातक चुस्त, सुंदर, योग्य और कर्मशील है। ऐसे जातक की लगन वृश्चिक लगन है और वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल केंद्र में बैठा हुआ है, जो राजयोग बनाता है। मंगल की राशि जिसके लगन में होती है, उसका चेहरा, उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होता है, देखने में सुंदर लगता है, प्रभावशाली चेहरा होता है। यह जातक सुंदर है, चुस्त है, एक्टिव है और योग्य है। इस जातक के सेकंड हाउस में राहु है। राहु धनु राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है। थर्ड हाउस में शनि अपनी ही राशि मकर राशि में बैठा हुआ है और इस समय गोचर में भी शनि इसी मकर राशि में चल रहा है, संचरण कर रहा है। इस जातक के 7th हाउस में उच्च का चंद्रमा है, जो इसके विवाह में बाधक का मुख्य कारक है। जिसके 7th हाउस में चंद्रमा या शुक्र होते हैं, उनके विवाह में विलंब होता है। यदि चंद्रमा और शुक्र पापाक्रांत हो तो विशेष रूप से विलंब होता है। 8th हाउस में
बुध की राशि है जिसमें केतु है जो चंद्रमा को पापाक्रांत कर रहा है। 9th हाउस में कर्क राशि अर्थात उच्च के बृहस्पति हैं जो त्रिकोण में बैठे हुए हैं। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठ करके राजयोग कारक हैं और उनके साथ में सूर्य है। सूर्य पाप ग्रह है जो गुरु को पापाक्रांत कर रहा है। मंगल सूर्य की राशि में शुक्र और बुध के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र सूर्य का शत्रु है। बुध शुक्र और मंगल का सम है, लेकिन ये सप्तम को चंद्रमा को पापाक्रांत कर रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि 4th हाउस पर है और 8वीं दृष्टि गुरु की राशि पर है। गुरु सूर्य के साथ बैठा हुआ पापाक्रांत है। मंगल भी उसकी राशि को देकर के गुरु को पापाक्रांत कर रहा है। विशेष रूप से शादी का सूत्र है कि जब गुरु और शनि एक साथ लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश से संचरण करें या एक साथ उनको देखें तो निश्चित रूप से विवाह होता है। गुरु और शनि मकर राशि में इस समय संचरण कर रहे हैं। शनि गुरु की राशि को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं तथा 7वीं दृष्टि से गुरु की उच्च राशि को देख रहे हैं और गुरु की उच्च राशि ही चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा जो है 7th हाउस में बैठा हुआ है। चंद्रमा भी उच्च का है। चंद्रमा शनि से और सूर्य से पापाक्रांत है। पापाक्रांत होने के कारण से इस जातक का अभी तक विवाह नहीं हुआ। इस समय इस जातक की जो दशा है वह दशा राहु में शुक्र और शुक्र में शनि 6 जून को तक थी और अब राहु में शुक्र, शुक्र में बुध 9 नवंबर 2020 तक है। बुध अष्टमेश है। अष्टमेश बुध शुक्र के साथ मंगल के साथ में सूर्य की राशि में बैठा है जो पापाक्रांत है तथा बुध की राशि में केतु बैठा हुआ है वह भी पापाक्रांत कर रहा है। इस कारण से इस जातक के मंगल बुध शुक्र गुरु पापाक्रांत होने के कारण से आज तक इसका विवाह नहीं हुआ। योग भी बना हुआ है। दशा भी सप्तमेश की अष्टमेश की दशा भी चल रही है लेकिन विवाह योग अभी तक नहीं बना। यदि पाप ग्रहों का परिहार किया जाए और विवाह कराने वाले ग्रहों को प्रबल किया जाए तो इस जातक का विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। इसी प्रकार से आप दूसरी कुंडली देख रहे हैं। दूसरी कुंडली सिंह लगन की है। सिंह लगन के जातक बड़े तेजस्वी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और उनके अंदर इंटेलिजेंट के दौरान ईगो होती है। वो प्रभावशाली होते हैं। तेज उनके मुख पर होता है। बोलने की कला होती है। दूसरों के ऊपर हावी रहते हैं। ऐसा
ये जातक जो सिंह लगन का है, सेकंड हाउस में गुरु विराजमान है, एक फोर्थ हाउस में राहु बैठा है और सिक्स हाउस में शनि चंद्रमा मकर राशि में बैठे हैं। अर्थात शनि अपनी ही राशि में चंद्रमा के साथ बैठ करके विष योग बना रहा है और विष योग के साथ में सेवेंथ हाउस को पापाक्रांत कर रहा है। सेवेंथ हाउस में शनि की राशि में सूर्य बुध बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, दोनों ही सूर्य पाप ग्रह है और जब सेवेंथ हाउस से पहले सिक्स हाउस में और एर्थ हाउस में कोई भी पाप ग्रह बैठता है तो सेवेंथ हाउस पापाक्रांत हो जाता है। ये जातक जो है बीटेक एमटेक है, पढ़ाई लिखाई में शुरू से बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि, बीटेक बहुत ही अच्छे नंबरों से अंकों से प्राप्त की, एमटेक भी कर लिया और किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी भी कर रहा है। अथक प्रयास करने के बावजूद भी इस जातक का आज तक विवाह नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि मकर राशि में शनि गुरु वक्री चल रहे हैं, इसलिए विवाह में विलंब हो रहा है। 14 सितंबर को गुरु और 30 सितंबर को शनि मार्गी होंगे और मार्गी होकर के जब ये सेवंथ हाउस को प्रभावित करेंगे तो विवाह के योग बनने के आसार बनेंगे। इस जातक की जो दशा चल रही है वह दशा इस समय गुरु में शनि और शनि में राहु, गुरु में शनि, शनि में राहु 16 जून 2020 तक है। इस समय विवाह योग नहीं है क्योंकि गुरु शनि भी वक्री हैं और इसके बाद में गुरु में शनि, शनि में गुरु 18 अक्टूबर 2020 तक दशा रहेगी। उस समय गुरु शनि मार्गी होंगे। तो ये जो दशा है ये सप्तमेश की अंतर्दशा है और गुरु की प्रत्यांतर दशा है। इधर गुरु शनि मार्गी भी होंगे और विवाह योग बनने के आसार बन रहे हैं। यदि पाप ग्रहों का परिहार किया जाए और गुरु शनि को प्रबल किया जाए तो विवाह होने की संभावना है। यदि इस कार्यकाल में विवाह नहीं हुआ तो बहुत ही परेशानी का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी कुंडली है जो तुला लग्न की है। लग्न में मंगल विराजमान है। मंगल सप्तम दृष्टि से सप्तम राशि, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, अर्थात अपनी ही राशि को देख रहे हैं। विवाह, मंगल सदैव विवाह में विलंब कराता है। ये जातक भी बीटेक, एमटेक और किसी एमएनसी कंपनी में 18 लाख रुपए के पैकेज पर काम कर रहा है, लेकिन विवाह आज तक नहीं हुआ। राहु पांचवी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, पापाक्रांत कर रहा है। शनि चंद्रमा मकर राशि में बैठे हुए हैं जो विष योग बना रहे हैं। मकर राशि में आज शनि और गुरु वक्री चल रहे हैं जिसके कारण से विवाह योग नहीं बन रहा है। इसी प्रकार से
गुरु और शुक्र सिंह राशि में बैठे हुए हैं। गुरु शुक्र दोनों ही आपस में शत्रु हैं और शत्रु होने के कारण से ये दोनों पांचवी दृष्टि से गुरु अपनी राशि को देख रहा है, जहां राहु बैठा हुआ है जो गुरु को पापाक्रांत कर रहा है। सातवीं दृष्टि से गुरु शुक्र शनि की राशि को देख रहे हैं जो पापाक्रांत हो रहा है, शनि भी पापाक्रांत हो रहा है। इस प्रकार से इस जातक का की जो दशा है, इस समय राहु में सूर्य है जो 10 नवंबर 2020 तक रहेगी। सूर्य पाप ग्रह है, 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है, इसलिए विवाह ये नहीं होने देगा। इसके बाद में राहु में, इसके बाद में सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी और चंद्रमा की दशा 10 मई 2022 तक रहेगी और चंद्रमा विश्व योग कारक होने के कारण से ये विवाह नहीं होने देगा। इस जातक की कुंडली को देखने से ऐसा आभास होता है कि शायद इस जातक योग्य सुयोग्य सब कुछ होते हुए भी इस जातक का विवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दशा काल 7th हाउस की दशा नहीं है, सप्तमेश की दशा नहीं है और सप्तमेश को प्रभावित करने वाले ग्रह इस समय नहीं हैं। पाप ग्रह, पापाक्रांत करने वाले ग्रहों का योग चल रहा है। इतना सुयोग्य होते हुए भी ये आत्मा विवाह के लिए तड़पती रह जाएगी। अब एक आखिरी चौथी कुंडली और बतलाता हूं। ये जातक जो है कन्या लगन का है, जिसका जन्म 21 मई 1994 3:45 PM अलवर में हुआ। यह जातक कन्या लगन का है। लगन में गुरु वक्री बैठा हुआ है। जब लगन में गुरु बैठता है तो जातक सुंदर होता है, निर्व्यसन होता है, योग्य होता है, इंटेलिजेंट होता है। देखने में ये बच्चा जो बहुत ही स्मार्ट है, चुस्त है, सुंदर है। इस बच्चे में, इस जातक में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई व्यसन नहीं है। ये बीटेक करके आज भी गुड़गांव में 5 वर्ष से, लगभग 5-6 वर्ष से ये बहुत एक अच्छी MNC कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में ये इंजीनियर है। अच्छा पैकेज है। इसके माता पिता, सबसे आश्चर्य चौंकाने वाली बात है, इसकी मां ज्योतिषी है। इसके पिता सरकारी अफसर हैं, अधिकारी हैं। घर बहुत आलीशान बना हुआ है। ये 2 भाई है। छोटा भाई भी इंजीनियर है, वो बंगलौर में है। ऐसा जातक जिसके 3rd हाउस में राहु है और 6th हाउस में शनि है, 7th हाउस में गुरु की राशि है। गुरु लगन में बैठ करके अपनी ही राशि को देख रहा है, लेकिन गुरु वक्री है। इस गुरु की राशि जो मीन राशि 7th हाउस में है, वो शनि 6th हाउस में शनि और 8th हाउस में अपनी राशि का स्वामी मंगल बैठा हुआ है, जो गुरु की राशि को पापाक्रांत कर रहा है, जिसके फलस्वरूप इन 2 पाप ग्रहों के पापाक्रांत होने के कारण से ऐसे सुयोग, सुंदर, चुस्त, एक्टिव, संपत्तिवान, हर प्रकार से संपन्न, निर्व्यसन,
जातक का आज तक अभी विवाह नहीं हुआ, विवाह तो क्या इसकी बात भी नहीं चलती है, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। 9th हाउस में सूर्य बुध केतु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और अष्टमेश अष्टम में बैठा हुआ है, जो विवाह का विलंब का मुख्य कारक है। अष्टमेश अष्टम में बैठा हुआ है, षष्ठेश षष्टम में बैठा हुआ है, दोनों ही विलंब के कारक हैं। यदि इन पाप ग्रहों का परिहार किया जाए और गुरु को प्रबल किया जाए तो इस जातक का विवाह निश्चित हो सकता है। इस जातक की इस समय राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो 6 नवंबर 19 तक थी। इसके बाद राहु में सूर्य 6 सितंबर 2022 तक है। राहु में सूर्य 6 सितंबर 2022 तक की दशा है। ये दशा पापाक्रांत ग्रहों की दशा है। इसमें भी विवाह के योग में परेशानी आएगी, व्यवधान होगा। ऐसे जातक का यदि विधिवत रूप से परिहार किया जाए, समाधान किया जाए, तो निश्चित रूप से इस का विवाह हो सकता है। हो सकता ही नहीं, निश्चित होगा, क्योंकि गुरु और शनि इस समय मकर राशि में गोचर में संचरण कर रहे हैं। शनि मार्गी होते ही सप्तम भाव को देखेंगे और गुरु लगन को देखेंगे। गुरु लगन को देखेंगे और शनि सप्तम को देखेंगे। इसलिए जो सूत्र है कि गोचर में यदि गुरु शनि एक साथ लगन और सप्तम को देखें तो निश्चित रूप से विवाह होता है। इस का ध्यान करते हुए यदि इस जातक के परिवारजन गुरु शनि को प्रबल करें और पाप ग्रहों का परिहार करें तो निश्चित रूप से इसका विवाह हो जाएगा, जिसमें इसका बहुत बड़ा कल्याण है, क्योंकि आगे अंतर्दशा उपयुक्त नहीं है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।